Hi friends, today we will be talking about a very important topic and इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव रेफरेंस एंड हम इसके अलावा एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस। और ये दोनों चीज़ें हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती ही आती हैं। सो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं शीट को थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे एंड आई होप इट इज़ विजिबल। आई हैव मेड अ स्मॉल टेबल। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैंने तैयार किया है, अगर आप देख पा रहे हैं। और इस टेबल में मैंने कुछ कॉलम्स तैयार किए हैं। लाइक पहला कॉलम है मंथ का, दूसरा कॉलम है टोटल रेवेन्यू, तीसरा कॉलम है टोटल एक्सपेंस। अब मुझे नेट इनकम निकालनी है। अगर मुझे नेट इनकम निकालनी है तो आइडियली मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को अगर माइनस करता हूं तो मुझे नेट इनकम निकल आएगी। तो यहां पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला डालूंगा। जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी हम फॉर्मूला इंक्लूड करते हैं, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल टू। सो लेट अस सी। सो मैंने इस सेल में जहां पे मुझे फॉर्मूला डालना है, मैंने उस सेल को हाईलाइट कर दिया है एंड आई प्रेस इक्वल टू फ्रॉम माई कीबोर्ड। एंड मुझे क्या करना है, मुझे टोटल रेवेन्यू को माइनस करना है टोटल एक्सपेंसेस में से। यानी कि आप अगर देखें, मैंने N4 को O4 से माइनस किया है। करने के बाद मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा। सो मेरा जनवरी का नेट इनकम आ जाएगी 9800। और आप अगर इस 9800 को देख रहे हैं तो इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, अगर वो आप देखना चाहते हैं, वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूलाज टैब में। फॉर्मूलाज टैब में जाकर के आपको सिर्फ चेक करना है शो फॉर्मूलाज। आप देख पा रहे हैं, दिस इज शो फॉर्मूला। सो द मोमेंट यू गो टू द फॉर्मूलाज टैब एंड शो फॉर्मूला करते हैं, आप देखेंगे आपकी शीट में जितने भी जहां जहां फॉर्मूलाज हैं वो सब रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। सो इस पूरी शीट में फिलहाल सिर्फ यहीं पे फॉर्मूला है तो वो दिखाई दे रहा है। सो अभी फिलहाल मैं इस फॉर्मूला को हाइड कर दूंगा, वापस से चेक करके हाइड कर देता हूं। सो मुझे ये फॉर्मूला ये सारी जगह पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा 9800 और मैं शिफ्ट प्रेस करके ये सारे सेल सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। मैं जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, आप देखेंगे ये फॉर्मूला सारी जगह कॉपी हो गया। सो जैन का मेरा नेट इनकम है 9800, फेब की नेट इनकम है 13000, मार्च की सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि ये फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा था दैट गॉट कॉपीड इनटू ऑल द सिलेक्टेड सेल्स। सो मैं वापस जाकर के देखता हूं कि कौन कौन से सेल्स में कौन कौन से फॉर्मूला है। जैसा मैंने आपको बताया था, हम जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में एंड शो फॉर्मूलाज करेंगे। जैसे ही मैं शो फॉर्मूला करता हूं, आप देखेंगे क्या किया एक्सेल ने। मैंने पहला फॉर्मूला यहां पे डाला था और इसमें मैंने क्या डाला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। सो जब बाकी फॉर्मूलाज कॉपी हुए, एक्सेल ने क्या किया, पहले फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए रिलेटिव रेफरेंस ले लिया एंड सारे फॉर्मूलाज को उन्हीं लाइंस पे कॉपी कर दिया। सो दोस्तों, इसी को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। सो पहले फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए सारे फॉर्मूलाज को डुप्लीकेट कर देने को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस। सो फर्स्ट फॉर्मूला एंड द डुप्लीकेट ऑफ ऑल दोज फॉर्मूलाज इज रिलेटिव रेफरेंस। सो मैं शो फॉर्मूलाज को ऑफ कर देता हूं। सो मेरी शीट कुछ इस किस्म की दिखाई देती है। सो आई होप कि रिलेटिव रेफरेंस इज क्लियर। नेक्स्ट लेट अस गो टू एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या है, अगेन मैं एक छोटी सी एक्सेल शीट आपको दिखा रहा हूं। एक्सेल शीट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ग्रेट, आई थिंक दिस इज गुड नाउ। ग्रेट। सो यहां पे एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। यहां पे मैंने 3 कॉलम्स तैयार किए हैं। एक है कॉलम जहां पे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जॉन, रीते, मीटा, गोलू, सो एंड सो फोर्थ। यहां पे टोटल मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं एंड यहां पे परसेंटेज है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 85 क्या परसेंटेज है 100 का वो निकालना है। उसको करने के लिए सिंपल फॉर्मूला डालूंगा। अगेन फॉर्मूला डालने से पहले मैं इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा एंड मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट 85। मैं 85 को सिलेक्ट करूंगा एंड कीबोर्ड पे डिवाइड का सिंबल इंक्लूड करूंगा एंड बाय 100 करूंगा। जब मैं सिंपल इतना सा कैलकुलेशन करके एंटर प्रेस करता हूं
तो मेरे पास 85% रिफ्लेक्ट करने लगता है। अगर आपके केस में 85% रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको वापस होम टैब में जाना पड़ेगा। यहां पे परसेंटेज का सिंबल है, इसको सिलेक्ट करना है तो परसेंटेज रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो अगेन वापस आते हैं। अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूला को मैंने डाला है, इस फॉर्मूला को व्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, जा करके शो फॉर्मूलाज करूंगा। आप अगर देखें यहां पे एक्सेल ने क्या किया, मैंने क्या किया था, मैंने यहां फॉर्मूला डालते समय S5 यानी कि दिस सेल डिवाइडेड बाय S4 यानी कि दिस सेल, ये फॉर्मूला डाला एंड मुझे ये 85% निकल के आ गया। सो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक फॉर्मूला डाल करके मैंने बाकी को कॉपी कर दिया था। अभी फिर मैं आइडियली वही मुझे करना है। मैं क्लिक करता हूं, शिफ्ट प्रेस करके सेल्स को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करूंगा एंड फॉर्मूलाज कॉपी हो रहे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम हियर। 100 का 85 इज 85%, फेयर इनफ, साउंड्स गुड। 100 का 65 76%, आई थिंक समहाउ कुछ गलती है। 100 का 75 कैन नेवर बी 115%, यानी कि फॉर्मूलाज कॉपी होने में कुछ गलती हुई है। सो लेट अस सी कहां गलती हुई है। अगर इन सारे फॉर्मूलाज को मैं दोबारा देखना चाहूं तो मैं वापस क्या करूंगा, फॉर्मूलाज टैब में जाऊंगा, जा करके शो फॉर्मूलाज क्लिक करूंगा। जैसे मैं शो फॉर्मूलाज क्लिक करता हूं, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने क्या डाला था, 85 डिवाइडेड बाय 100। तो एक्सेल ने बाकी सारे फॉर्मूलाज खुद कॉपी किए हैं। सो एक्सेल ने क्या किया है, एक्सेल ने रिलेटिव रेफरेंस ले लिया है। एक्सेल ने देखा कि पहले फॉर्मूला में मैंने 85 डिवाइड बाय 100 किया था, यानी कि मैंने इस सेल को इसके ऊपर वाले सेल से डिवाइड किया था। सो एक्सेल ने क्या किया, यहां पे भी यही किया, इस सेल को इसके ऊपर वाले सेल से डिवाइड कर दिया। यहां पे क्या किया, इस सेल को इसके ऊपर वाले सेल से डिवाइड कर दिया। यहां पे क्या किया, अगेन इस सेल को इसके ऊपर वाले सेल से डिवाइड कर दिया। एंड दैट इज द रीजन ये सारे कैलकुलेशंस हमारे गलत निकल आए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर राइट आंसर चाहिए, हमें 85 डिवाइड बाय 100 करना है, 65 को भी डिवाइड बाय 100 करना है, 75 को भी डिवाइड बाय 100 करना है, 95 को भी डिवाइड बाय 100 करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तभी मुझे राइट आंसर मिलेगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 वाला ये जो सेल है इसे लॉक करना पड़ेगा। कैसे लॉक कर सकते हैं, लेट्स सी। अब मैंने पहला फॉर्मूला यहां पे डाला था जहां पे मैंने लिखा था S5 बाय S4 यानी कि 85 डिवाइडेड बाय 100। सो मेरे लिए कौन सा सेल लॉक करना इंपॉर्टेंट है, S4 वाला सेल जो कि 100 लिखा है। सो मैं यहां पे अपने कर्सर को लेकर के आऊंगा डबल क्लिक करके, और यहां पे लाने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड पे F4 प्रेस कर दूंगा। F4 फंक्शन कीज का F4 जैसे मैं प्रेस करता हूं तो मेरा ये पर्टिकुलर सेल जो है यानी कि S4 वाला सेल 100 जहां लिखा है ये लॉक हो गया। अब क्या हो रहा है, मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूलाज को हाइड कर देता हूं, शो फॉर्मूलाज को हटा देता हूं। हटाने के बाद आप देखेंगे ना, दिस इज 85%। अब देखते हैं, अब सेल्स को अगर मैं कॉपी करता हूं, फॉर्मूलाज को कॉपी करता हूं, वेदर आई एम गेटिंग द राइट आंसर और नॉट। अगेन शिफ्ट डाउन एरो and control D from my keyboard. Amazing. Now I have got the right answer. So 85 का 100 is 85%, 65 का 100 is 65%, 75 का 100 is 75%, 95 का 100 is 95%, 45 का 100 is 45% and 68 का 100 is 68%. अब किया क्या, let us see फॉर्मूलाज में क्या हुआ है। वापस से शो फॉर्मूलाज करूंगा, आप देखेंगे मैंने पहला सेल मैन्युअली लॉक किया था, और जब मैंने ये फॉर्मूला को कॉपी किया सारी जगह एक्सेल ने वही फॉर्मूला कॉपी कर दिया विथ S4 सेल एज लॉक्ड। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। तो आपको कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे आपको गलत आंसर मिलेंगे, और वहां पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल को लॉक करना है तो F4 फंक्शन 4 प्रेस करके सेल को लॉक कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। So friends, today we learned about relative reference and absolute reference. I hope the topic is clear. Thanks for watching this video. See you in the next video.